नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय मां नवदुर्गा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबको हमेशा खुश रखे। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। यही कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यह वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपके घर की रक्षा कर रहे हैं ये 9 देवी देवता। हो जाओ, संभल जाओ। जीवन में चल रही पुरानी उन दुविधाओं के चलते आप आगे के मार्ग स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मित्रों, आप सारी पुरानी दुविधाएं खत्म करने में सफल रहेंगे और बेवजह की उलझनों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हां, तो आप हकीकत में महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त दांपत्य जीवन बहुत बढ़िया बनेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा व आरती पढ़ें। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों, दूसरों की सफलता को सराह कर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आप में मित्रों जलन की भावना बिल्कुल नहीं है और आपकी यही भावना और यही व्यवहार लोगों से अलग रखता है। दीर्घावधि निवेश से बचिए, यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय सही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, जिससे जीवन में सुकून और आनंद मिले और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। मित्रों के साथ एक यात्रा बन सकती है और यह यात्रा बहुत सुकून देगी। मित्रों, शिकायत करने का मौका ना दें। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है मित्रों, कि जीवन को हमेशा सार्थक और खुशहाल बनाएं। दफ्तर में आपको अचानक पता लग सकता है कि जिसे आप दुश्मन समझते थे, दरअसल वह आपका शुभचिंतक है, तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी है। मित्रों, रिश्ते को बचाना है। मित्रों, आप बीते दिनों कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़ ढे हैं। आपने जो बीते दिन में कार्यक्षेत्र में काम अधूरे छोड़ ढे थे, जिसका भुगतान इस समय आपको करना पड़ डट सकता है। आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम में पूरा करने में ही लगेगा और कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की साझा यादों को तरोताजा कर सकता है। खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, खोटा सिक्का नदी में बहाने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैये पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वे आपके लिए अनजान हैं और अनजान पर भरोसा बिल्कुल न करें। मित्रों, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। वे किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आइए कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं। शिव महापुराण का यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप 5 सोमवार भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर उपवास रखें। इस व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में अपने मनोकामना को ध्यान में रखते हुए करें। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने पर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि मित्रों भला का उल्टा लाभ होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या उसको मदद की जरूरत हो, तो मित्र मदद भी करिएगा और हमेशा भला भी कीजिएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। क्योंकि जब आप किसी को अच्छा दोगे तो भगवान भी आपको बेहतर ही देगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर उतारेगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना बढ़ते ही अगले 24 घंटे में हेतु पूर्ण राशिफल की छोटी छोटी नकारात्मक बातों की वजह से चिंताएं हो सकती हैं। मित्रों, और पैसों के मामले में थोड़ी सतर्कता दिखानी होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन तनाव और कष्ट उठाना पड़ सकता है।
साथ ही मित्रों, करियर संबंधित बातों में सकारात्मक रहें, क्योंकि नकारात्मकता की वजह से आप सही प्रयास नहीं कर पाएंगे, और जब आप सही प्रयास नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से आप सफल हो पाएंगे। साथ ही गलत प्रेम संबंधों से दूर रहें, वरना मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। और मित्रों, सेहत ठीक रहेगी ही, फिर भी शरीर की गर्मी को अधिक न बनने दें। और ध्यान रखिएगा कि मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत महसूस हो सकती है, और अपने अनुभवों की वजह से जीवन में मनचाही प्रगति भी मिल सकती है। काम से संबंधित बातों को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको मित्रों मार्गदर्शन मिल सकता है, और परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस कारण रिलेशनशिप के लिए सोच विचार जरूर करें, और जिस बात को आप कई दिनों से नजरअंदाज कर रहे थे, उसी बात से नुकसान होने की आशंका बन रही है। लोगों को दिया गया उधार वापस मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और पैसों से संबंधित तकलीफ से आपको गुजरना पड़ सकता है। साथ ही मित्र, काम से संबंधित टारगेट को पूरा करते समय क्वालिटी पर ध्यान दें। क्वालिटी से आपको समझौता नहीं करना है, और पार्टनर्स में अचानक से विवाद हो सकते हैं, लेकिन इन विवादों को आप समय रहते मिटा भी देंगे। मित्रों, और बार बार अपनी तुलना दूसरों के साथ करने से तनाव बढ़ सकता है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि अगर आपने अपनी तुलना दूसरों के साथ की तो इस वजह से आपको नीचा महसूस हो सकता है, और अपने आसपास नकारात्मक वातावरण बिल्कुल न बनने दें। केवल सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक वातावरण में रहें। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण बातों की चर्चा किसी भी व्यक्ति के साथ करने से बचें, वरना काम में रुकावटें पैदा हो सकती है, और काम से संबंधित स्थिरता जो है वह धीरे धीरे महसूस होगी, लेकिन उन्नति न होने से नाराजगी हो सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से नकारात्मकता हो सकती है, और करीबी लोगों के साथ चर्चा करने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है, और सकारात्मकता भी बढ़ेगी, और जीवन में आ रहे बदलाव के कारण अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन इसका असर अपने काम पर न होने दें। अपने काम पर केवल फोकस बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें, और तकनीकी खराबी के कारण काम में रुकावटें महसूस होने लगेगी। और वैवाहिक जीवन या रिलेशनशिप में सकारात्मकता जो है वह आपको बनाए रखना है, और इसमें पार्टनर भी आपका पूरा सहयोग करेगा। मित्र, अपनी बातों में खोए रहने की वजह से आप किसी व्यक्ति को दुखी कर सकते हैं, और हर बात में जिद करने और अपनी बातों को महत्व देने की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जिद जो है ये सबसे बुरा गुण है। आप लोगों में तो इसे समय रहते सुधार लीजिए, और दिन के अंत तक तय किए गए अधिकतर काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। मित्रों, अहंकार की वजह से पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। एसिडिटी के कारण सिर में भारीपन महसूस हो सकता है, और दूसरों से प्राप्त हो रहे सुझावों पर ध्यान देने से उलझने बढ़ सकती है। तो केवल अपने मन की सुनें। मन में उत्पन्न हो रही इनसिक्योरिटी को काबू करने की भी कोशिश करें, और किसी भी रिलेशनशिप का संतुलन बिगड़ता है तो दोनों पक्ष जिम्मेदार रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार में सुधार करें, क्योंकि मित्रताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है, और यदि आपके संबंधों में कुछ खटास आई हो, कुछ दरार आई हो, तो आप दोनों मिलकर उन्हें सुलझा दें। साथ ही काम की जगह किसी भी व्यक्ति के साथ हो रही बहस में रुकावट आएगी, क्योंकि बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मित्रों, अगर आप बैठकर बातचीत कर लेंगे तो इससे काफी हद तक मसला हल हो जाएगा, लेकिन बेहद से मसले सुलझेंगे नहीं, बल्कि उलझेंगे, और पार्टनर के साथ थोड़ी दूरियां महसूस होंगी। इस कारण आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, क्योंकि यह बेचैनी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। फिर भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम की तकलीफ बढ़ सकती है, और पार्टनर से अच्छे से पेश आएं। कमाई से अधिक खर्च होने की आशंका बन रही है। फिलहाल खर्चों का ठीक से हिसाब रखना जरूरी होगा, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में पैसों की कमी न हो। मित्रों, चिंता न करते हुए काम पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि आने वाले 1 या 2 दिन में परिस्थितियां ही पूरी तरह से सुधर जाएंगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, और ध्यान रखिएगा कि मित्रों, काम से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा,
किन कामों में आपको निवेश करना है, किन काम में आपको हाथ डालना है। समस्त जानकारी आपको प्राप्त होगी और पार्टनर को सारी सूचनाएं देने से बचें। मित्रों, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको केवल अपने मन तक ही रखना है, तो उसे वहीं तक सीमित रखें और गैर जरूरी बातों से बचने की कोशिश करें। जो बातें आपके लिए गैर जरूरी है, यानी कि जिन बातों में आपको नहीं कोई लाभ दिखाई दे रहा है, न ही कोई हानि, अर्थात जिन बातों का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी बातों से दूर रहें। और मित्रों, पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने की आशंका बन रही है। काम की गति धीमी हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का टारगेट न होने से तनाव मुक्त रहें और काम की क्वालिटी सुधारने की कोशिश करें। मित्र, क्योंकि किसी करीबी मित्र के साथ बातचीत कम या बंद हो सकती है, तो ऐसे में मित्रों, क्रोध से बचें। क्रोध केवल आपके लिए हानि ही करवाएगा। पार्टनरशिप में कोई काम आपके द्वारा शुरू किया जा सकता है, एवं वही मित्र ध्यान रखेंगे कि पार्टनर द्वारा प्राप्त हो रही सलाह के बारे में विचार जरूर करें, विचार विमर्श करें। और मित्रों, जो जिम्मेदारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको पूरा करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों की वजह से आपका ध्यान भटक सकता है। नई बातों को सीखते समय अधिक वक्त लग सकता है। अब ऐसे में मित्रों को संतुलन बनाना भी सीखना होगा। स्टॉक मार्केट से संबंधित लोगों को फायदा नजर आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचें, क्योंकि इस समय अगर आपने रिस्क ली तो मित्रों, आपको केवल हानि ही हो सकती है। इसके अलावा आपके पक्ष में कुछ नहीं आएगा। पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं। इन वाद विवादों को आपको बहुत जल्दी मिटाने की जरूरत होगी। मित्रों और पाइल्स की तकलीफ बढ़ने की आशंका बन रही है। जी हां, ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं। गुस्से की वजह से आपकी समस्याओं का हल प्राप्त होना मुश्किल है, तो गुस्सा जो है बिल्कुल न करें अपने आप को कमजोर। ना समझी, क्योंकि मित्र खुद के विचार और स्वभाव में बदलाव लाकर परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करें, जो कि आप कर सकते हैं, और युवाओं पर करियर की वजह से तनाव बढ़ सकता है। चाहे मनचाहे क्षेत्र में काम करने का अवसर भी जल्दी ही प्राप्त होगा, और गलत व्यक्ति के साथ बने रिश्ते से बचने की कोशिश करें। साथ ही मित्रों, एक चमत्कारी उपाय जान लो, धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने को लेकर उन्हें अपने सिर पर उल्टा घुमाना चाहिए, और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश में आपको उछालना चाहिए। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। आप अगर कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम सोमवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, आगे हम कुछ सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं। हर किसी के जीवन में सुख दुख धूप छाव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए जिसको करने में मन लगे, क्योंकि खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है, और इच्छा की विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। कुछ रचनात्मक करने के लिए पहले दिन अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें और निवेश करने में काफी सावधानी बरतें। घटती घरेलू जिम्मेदारी और रुपये पैसे को लेकर वाद विवाद के चलते आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए आज अच्छा दिन है, इससे आपको मुनाफा होगा। लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे, तो आज का दिन आपके लिए काफी निराशाजनक हो सकता है। आपका वैवाहिक जीवन एक कभी न समाप्त होने वाले प्यार के सुनहरे पलों के साथ सुंदर बदलाव लाएगा। आज आपका दिन बेहतर रहेगा। जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ऑफिस में आपकी किसी सहकर्मी से दोस्ती हो सकती है। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपको अपना हुनर दिखाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।
गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। आपके साथ सब अच्छा होगा। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें। यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। निवेश करने और अनुमान के आधार पर पैसे लगाने के लिहाज से अच्छा दिन नहीं है। आज के दिन दूसरों की राय सुनना और उन पर अमल करना महत्वपूर्ण होगा। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए माफी मांगें। काम के लिए मौके परिचित महिलाओं की ओर से आ सकते हैं। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो तल्खी टिप्पणी करने से बचिए। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा। अगर घर परिवार के लोगों के बीच कोई मनमुटाव है तो रोजाना अशोक के पौधे को पानी देना बेहद लाभदायक होगा। माना गया है कि इस उपाय को करने से मनमुटाव की परेशानी से निजात मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि आती है। शादी में अगर किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो नए साल के पहले दिन स्नान करने वाले पानी में अशोक के पत्ते को डाल दें। इस उपाय से विवाह में आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। आपको जल्दी ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर यह तक देख रहे हैं हमारी वीडियो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही हम लिख कर बताएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको कुछ खबरें भी बता देते हैं। अविवाहित जाति किसी वन में विवाह के योग्य बनेंगे। ये बड़ी खुशखबरी बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में दोस्त बनाना तो बहुत आसान होता है। कदम कदम पर हम दोस्त बना लेते हैं। कभी स्कूल में बन जाते हैं, कॉलेज में बन जाते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां दोस्त बन जाते हैं। हर एक समय के पहलू पर अलग अलग तरह से हम दोस्त बनाते रहते हैं, परंतु हर कोई आखिरी तक साथ दे यह जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। देखिए, सच्चा मित्र मिलना जिस तरह से मुश्किल है, वहीं दोस्तों जो दुश्मन है वह आसानी से हमें मिल जाते हैं कदम कदम पर। दोस्तों, सांप भरे पड्डी ढे हैं। हर कदम पर कई जहरीले सांप बैठे हुए हैं, इसलिए कदम कदम हमें संभाल कर रखना पड़ता है इस जीवन में, क्योंकि आजकल इंसान अपना असली चेहरा छुपाए बैठा होता है। एक मुंह पर कई नमक का, कई असली चेहरे के पीछे कई नकली चेहरे छुपे होते हैं। यह नए साल के 15 दिनों में का महीना जाते जाते आपको कई लोगों की असली सच्चाई बताकर जाने वाला है। दोस्तों, इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने दुश्मनों का। जो आपसे जलते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी होने वाले हैं। वे आपको चोट पहुंचाने में, आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको नीचा गिराने में हर हद तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव दोस्तों आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों इस महीने बच सकते हैं अपने दुश्मनों से। जैसे कि आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करिएगा। दोस्तों, यहां तक कि कोई अपना भी अगर आपको कुछ राय दे तो उसकी राय मानने में भी जल्दीबाजी मत करिएगा। न ही किसी की बातों में आकर आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, क्योंकि कब कोई अपना पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो कह नहीं सकते। देखिए, ये लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बोली से, अपने अपनेपन से, और हम इनकी जाल शादियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करना होती है, और आगे चलकर हमें बहुत पछतावा होता है। इसलिए इन दिनों आपको किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से मदद मांगनी है, ना ही किसी से दोस्त आपको कोई सलाह लेनी है। वहीं लेन देन करो। इन दिनों तो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि लेन देन में भी कोई चूक हो सकती। आप लोगों से देखें दोस्तों, आप बहुत ही भोले इंसान हो और आपके भोलेपन का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको तो भनक भी नहीं है कि आपका इतना सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। कई बार दोस्तों आपको समझ परह जाती है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इस नए साल के 15 दिनों में के माह में अपनी बोली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से भी अल्डे डेड है झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, ना ही अपनी बोली से किसी का मन दुखाना है। लेकिन दोस्तों, आप तो बोलकर दोस्तों निकल जाते हैं,
आपके मन में तो कोई पाप नहीं, आप बस भोले हैं, तो आप कुछ भी बोल जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को कितना गहरा ले सकता है, ये आप भी नहीं सोचते। आपकी बातों से दोस्तों आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। कभी आपकी बात किसी को चुभ गई तो उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। और आजकल के दुश्मन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना ही किसी को गलत बोलें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, ना ही आपको किसी से दुश्मनी मोल लेनी है। अपने काम से काम रखिए, लोगों के पचड्ढे में मत पड़िएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से इन चीजों में फंस सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतेगा। कोई भी चीज करो बिल्कुल ध्यान से करो। अपना फोटो भी डालो तो ध्यान से डालना, क्योंकि इस समय यह चीजों में बढ़ा दोस्तों कोई उठापटक हो सकती है। वहीं आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार में नए काम की शुरुआत होगी। दोस्तों इन दिनों फायदे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, जितना हो सके मेहनत पर ध्यान देना, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप फायदे की उम्मीद रखोगे तो फिर दोस्तों मेहनत करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए केवल मेहनत करें। आप दोस्तों फायदे की उम्मीद ना रखें अभी, क्योंकि आने वाले समय में आपको फायदा बहुत होने वाला है। वहीं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वह विशेष रूप से सजग रहिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये दिन तो दोस्तों सामान्य रहेंगे, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीदें रखनी है। आपके जो भी दुश्मन है, जिसका भी दोस्तों आपको विश्वास है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे आपको बचकर रहना है और नए दुश्मनों को आपको नहीं जमाना है। यानी कि लोगों से दुश्मनी आपको नहीं करना है, न ही किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ना है, न ही किसी से तू मैं करना है, और न ही किसी को बुरा भला बोलना है। देखिए कुछ क्षण का जो गुस्सा होता है बद्धी चोट करवा देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने घर की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय घर की व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न